आंखों को दीवाना बनाती गजब की खूबसूरती, कानों में आकर कुछ कहती ठंडी हवाएं, जहां तक नजर जाती वहां तक मुस्कुराती हुई चोटियां ही नजर आती। बादलों के साथ उड़ते हुए ख्वाब, कुछ ऐसा है प्राकृतिक सौंदर्य से भरा लद्दाख के पास गढ़वाल घाटी। दोस्तों, ये गढ़वाल घाटी ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में एक सुर्खियों पर छाई हुई है, क्योंकि गढ़वाल घाटी में अभी हाल के दिनों में भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिकों के बीच में भिड़ंत हुई। वो रात के अंधेरों में घात लगाकर चाइनीज सैनिकों ने हमारे भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इस खूनी संघर्ष में हमारे भारतीय जवान 20 लोग शहीद हो गए। इसके कारण भारतीय सेना में एक आक्रोश सा पैदा हो गया और दोनों देश की सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई और हिंदुस्तान के 135 करोड़ की एक ही आवाज़, बायकॉट चाइना। क्यों ना हो दोस्तों, बायकॉट चाइना, ट्रेड विद चाइना, बैन चाइनीज प्रोडक्ट, बी इंडियन, बाय इंडियन, जय हिंद, इस तरह के नारे अब हिंदुस्तान में गूंजने लगे। और आई स्टैंड विथ माई आर्मी, आई लव माई कंट्री। और हिंदुस्तान के विभिन्न स्थानों पर चाइनीज़ प्रोडक्ट के में बैन लगाने की मांग बढ़ने लगी। दोस्तों, आप सभी को मालूम है हमारे पास भी चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, हम यूज़ करते हैं, तो क्या हमें अपने चाइनीज़ मोबाइल को फेंक देना चाहिए? मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी मेहनत और कमाई से ख़रीदा हुआ मोबाइल है, क्योंकि इसका प्रॉफिट तो चाइना के देश वाले वापस ले ही गए हैं, तो अब आगे हमको इन प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है। दोस्तों, आप कभी सोचते हैं अगर किसी शॉप पर आप जाते हैं, अगर वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो क्या द्वारा आप उस मोबाइल शॉप से मोबाइल ख़रीदने जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते। यहाँ तो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं भारत माँ की रक्षा करते हुए। भारत के लाल, ऐसे वो किसी न किसी के भाई हैं या किसी के बेटे, किसी के पिता हैं। आप सोचते हैं, कई अधिकांश भारतीयों के दिमाग में एक बात आती है कि हम तो चाइना जाते नहीं हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदने। तो दोस्तों, ये भी एक बात है जिसे हमें समझना होगा। भारत WHO का सदस्य है और WHO का सदस्य होने के कारण सारे प्रोडक्ट पर वो प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। देखो, भारत के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि WTO के नियमों के कारण अब किसी भी देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, चाहे उस देश में कितनी भी समस्या हो, क्षेत्रीय हो, सैन्य समस्या क्यों ना हो। तो इसके लिए दोस्तों 135 करोड़ की जनता को आगे आना होगा और बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, इस तरह की आवाज़ें अब देश में उठने लगी हैं। सबसे पहले हमें जो सूचना की क्रांति है, हमें मोबाइल पर बैन लगाना चाहिए। दोस्तों, यही हमारी शुरुआत होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस पे ऑप्शन है, हम दूसरी कंपनी के मोबाइल भी खरीद सकते हैं। आपको जानकर दोस्तों बड़ा आश्चर्य होगा कि 70% मोबाइल चाइनीज़ के हमारे मार्केट पे ऑक्युपाई किए हुए हैं। लगभग 1 करोड़ चाइनीज़ मोबाइल एक साल में ये खपा देता है, बेच देता है। और दोस्तों, इसके बदले ढेर सारी दौलत भारत से अपने देश में लेकर जाता है और यही दौलत से वो अपने देश में लगाता है। अब आप देखें, इनका देश कितना चमकता हुआ, रोशनी से भरा हुआ शहर और रोशनी से नहाया हुआ शहर, चमकती हुई सड़कें, ये सारा पैसा हमारी कमाई का पैसा और ये अपने देश में लगाते हैं। ना केवल देश में बल्कि चाइनीज़ सेना पर खर्च करते हैं। और दोस्तों, यही चाइनीज़ सेना हमारे भारतीय सैनिकों को मारती है और हमारी सीमा पर अतिक्रमण करती है, भारत माँ की सीमा पर अतिक्रमण करती है। तो फिर हमारे मन में क्यों ना आए, हमको बायकॉट चाइना के प्रोडक्ट को करना ही होगा। दोस्तों, शुरुआत हमें कहीं ना कहीं से करना पड़ेगी। हज़ारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरुआत होती है। आज दोस्तों, हर एक हिंदुस्तानी को इस अभियान का समर्थन करना चाहिए। चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो चाइना के, हमको इसका विरोध करना चाहिए, इस पर बैन करना चाहिए। आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी जो भी प्रोडक्ट चाइनीज़ के खरीदे, वो
इन मोबाइलों को ना खरीदे। जैसे कि ये ओप्पो है, भले ही ये युवाओं के लिए बहुत लोकप्रिय है, वीवो है। अब हमको अपनी एक नई सोच बनानी है, हमें अपने एक नए भारत का निर्माण करना है। हमें आर्थिक युद्ध चाइना से लड़ना होगा। हम बिना बॉर्डर पर जाकर भी हम चाइना से युद्ध लड़ सकते हैं। इसके लिए युवा पीढ़ी को सबसे आगे आना होगा। दोस्तों, ये जितने भी मोबाइल हैं इनको आपको देखना है, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं और इनको हमें किसी ना किसी रूप में इनको हमको बिल्कुल नहीं खरीदना है। ये चीज़ें आप अपने मित्रों को, पारिवारिक मित्रों को बताएं, एक माहौल क्रिएट करें। चाइना के प्रोडक्ट का हमें बहिष्कार करना एक परसेप्शन बन जाएगा। इसके लिए व्यापारियों ने भी आगे आए। जियोमी, एमआई का जो मोबाइल है, इस तरीके विभिन्न मोबाइल, भले ही वो कितनी अच्छी क्वालिटी हो, कितनी भी अच्छी स्पेसिफिकेशन हो, लेकिन आज वक्त है दोस्तों इन सारे प्रोडक्टों का हमें बहिष्कार करना है। ब्लैक शार्क, ये जितने भी मोबाइल हैं स्क्रीन पे दिख रहे हैं दोस्तों, ये आपको देखकर इन तमाम मोबाइलों का हमको आने वाले समय में जब भी हम मोबाइल खरीदें तो ये मोबाइल हमको नहीं खरीदना है। जब आप भारत की जनता नहीं खरीदेगी तो भारतीय व्यापारी भी ऐसे चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं लाएंगे मार्केट में, और इसके लिए वो भी तैयार हो गए हैं। एक आर्थिक युद्ध है दोस्तों, इसे हमें जीतना होगा और चाइना को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये तमाम जो मोबाइल हैं, ली इको, कूलपैड, ये जो मोबाइल हैं ये चाइना के बने हुए हैं और चाइना हमारे यहाँ से बहुत सारी दौलत अपने देश में ले जाता है और यही दौलत से हमारे देश पर अतिक्रमण करता है, हमला करता है। तो ये जितने भी मोबाइल स्क्रीन पे आ रहे हैं दोस्तों, इन्हें आपको ध्यान से देखना है और अपने दिल और दिमाग में बिठाना है। आने वाले समय में इन सारे प्रोडक्ट का आपको बहिष्कार करना है दोस्तों। कम से कम हम ये काम तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी मोबाइल तो ख़रीदना होता है तो हम क्यों ना हमने भारतीय प्रोडक्ट खरीदें और भारतीय कंपनियों का हम हौसला बढ़ाएं। या आप ये नहीं खरीद सकते तो अन्य देशों के मोबाइल हम खरीदें, क्योंकि ये तमाम जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं इनका हमको प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है। जैसे 10.or जितनी भी हैं दोस्तों, चाइनीज़ कंपनियों ने एक और चालाकी की है। अब वो जितना भी सामान है वो असेंबल इंडिया में करते हैं ताकि उनका टैक्स बच जाए, और उस पर जो भी मोबाइल बनता है उस पर मेड इन इंडिया लिख देते हैं। ये नापाक हरकत से आपको बचना होगा। जो भी कंपनी का नाम है, ऐसी कंपनियों का हमें प्रोडक्ट नहीं खरीदना है दोस्तों। आप अपने मित्रों को भी बताएं। देखें दोस्तों, ये चाइना के 690 और 699 से जो भी शुरू बार कोड होता है, ऐसे मोबाइल का हमको बहिष्कार करना है। अगर उस मोबाइल में मेड इन PRC लिखा हुआ है तो ऐसे तमाम जो भी मोबाइल हैं इनका हमको बहिष्कार करना है। देखिए दोस्तों, भारतीय लोगों की कितनी ताकत, आज चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो बायकॉट करने की जो मांग बढ़ी, ओप्पो को कैंसिल करना पड़ा लाइव लॉन्च इवेंट। आज दोस्तों हमारे भारत की ताकत एक हो जाए और एकता में यूनिटी होती है तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और आर्थिक रूप से उसे चाइना को कमज़ोर कर सकते हैं। क्या दोस्तों हम अपने भारत के बने हुए मोबाइल से अपना एंजॉय नहीं कर सकते? हम अन्य देशों के मोबाइल खरीद कर अपना युवा पीढ़ी, चाहे वो कोई भी उम्र के हों, वो अपना एंजॉय भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया में भी एक्टिव रह सकते हैं। लेकिन हमें आने वाले वक्त में वो मोबाइल चाइनीज़ के नहीं खरीदना है। तो दोस्तों हमें कौन से मोबाइल खरीदना है जो भारतीय कंपनियां अन्य देशों के हैं? तो देखें, यहाँ पे ब्लैकबेरी बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है। आपने एप्पल का मोबाइल तो सुना होगा, दुनिया का बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है। इसे भी आप ले सकते हैं अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है। तो दोस्तों ये मोबाइल अब आप देखें ये इंटेक्स का है। तो ऐसे तमाम जो मोबाइल हैं जिन्हें हमें अपना जीवन का अंग बनाना है और मुंह तोड़ चाइनीज़ प्रोडक्ट पर जवाब देना है, ताकि चाइना हमेशा हमेशा के लिए हमारी सेना पर हमला करने का भूल जाए। ये जियो का मोबाइल है दोस्तों, इस तरीके से ये माइक्रोमैक्स का है। ये जो मोबाइल हमने कभी ना कभी ख़रीदे हैं, अब हम इनको लेना पसंद नहीं करते, लेकिन अब हमको लेना होगा, एक नई शुरुआत
करनी होगी, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत तो करनी होगी, तभी हम चाइना को अच्छा जवाब दे सकते हैं। ये देखें आप, कार्बन का मोबाइल है। तो दोस्तों जितने भी तमाम इंडिया के या अन्य देशों के मोबाइल हैं उन्हें हमें स्पेस देना होगा, तभी हम एक चाइना को मुंह तोड़ जवाब और चाइना को हम आर्थिक रूप से कमज़ोर कर सकते हैं। ये फिलिप्स का है। अब देखें दोस्तों, ये सैमसंग मोबाइल है। ये तमाम जो मोबाइल थे इन्हें कहीं ना कहीं जगह नहीं मिली, इसलिए ये पीछे पिछड़ गए। माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल, आज इनको अगर हम जगह देंगे तो निश्चित ही ये अच्छी क्वालिटी और कम रेट में हमको मोबाइल ये मार्केट में अवेलेबल कराएंगे। HTC, ये गूगल का है, पिक्सल फ़ोन बाय गूगल। तो दोस्तों ये हमको याद रखना है। नोकिया भी एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत मोबाइल हुआ करता था, लेकिन आज वो पिछड़ गया मोबाइल की दुनिया में, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट मोबाइल पे छा गए। सैमसंग का मोबाइल आज भी मार्केट में खड़ा है और बड़ी टक्कर दे रहा है। हम सोनी का भी मोबाइल खरीद सकते हैं। तमाम दोस्तों वो चाइनीज़ ऐप हैं उनको हमको डिलीट करना है, तभी हमारी लड़ाई जो है जीत सक्सेस में बदलेगी। दोस्तों जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं उन्हें हमें डिलीट करना ही होगा। उसकी जगह पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम चाइनीज़ ऐप डिलीट करके दूसरे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और चाइना को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। चाइना को जितने भी नुकसान आर्थिक रूप से हम पहुंचा सकें, हमारा फ़र्ज़ बनता है दोस्तों, हमें पहुंचाना चाहिए। ये पबजी गेम है, इसे भी हम डिलीट करें। दोस्तों 135 करोड़ की ताकत एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और यूनिटी में ही इस स्ट्रेंथ, मतलब यूनिटी में ही एक ताकत होती है। आइए दोस्तों एक हों और सूरज की एक नई किरण हमारे चेहरे पर एक नई मुस्कुराहट लाएगी। अगर हम ये आर्थिक युद्ध चाइना के विरुद्ध अगर हमने जीत लिया तो चाइना हमेशा हमेशा के लिए हमारे देश पर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर